पाकिस्तान का एक मेन मिलिट्री कैंप है मराव रीजन में, मुस्तान में, वहां पर कल रात बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने हमला किया और हमला करने के बाद 30 मिनट तक ये झड़प उनकी चलती रही। इसमें टारगेट तो पाकिस्तान का मिलिट्री कैंप था, लेकिन कई कैजुअलिटीज हैं पाकिस्तानी साइड पे। ये जो है ये बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तान हादसे की खबर दें, हब में वीराब नदी के करीब शान उड़ाने जाने वाले ज़ायरीन का ट्रक खाई में गिर गया। 10 अफराद जाँ बहक, 25 से जायद जख्मी हो गए हैं। ट्रक में 100 से जायद ज़ायरीन सवार थे। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मसला रहा है पाकिस्तान के लिए, और अब का नहीं है, कई सालों से है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कभी काफ़ी डिकेड से है, लेकिन अभी रिसेंटली इसके अंदर बहुत तेज़ी आई है। वो हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पुख्तनख्वा की करें, या बॉर्डर एरियाज, अफगानिस्तान के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वहाँ का भी मसला है। ईरान के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वहाँ का भी मसला है। इकोनॉमी चलती है इकोनॉमिक्स पढ़ने से। जब तक इकोनॉमिक्स बिना पढ़े हुए लोग जब इकोनॉमी को किसी चलाने आते हैं तो क्या होता है वो हमको आज नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तो छोटा एग्जांपल है, उससे बड़ा एग्जांपल है तालिबान। तालिबानी इतने समय से कुर्सी बैठे हैं, 2021 15 अगस्त से 3 साल होने वाले। 3 सालों में उनको भनक नहीं लगी कि बैंकिंग सिस्टम कैसे बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम कैसे बनाए, हेल्थ केयर सिस्टम नाम की भी कोई चीज़ होती, कुछ पता ही नहीं है अफ़गानिस्तानियों को। वही हालत अगर आप बड़े स्तर पे देखोगे तो पाकिस्तान की। बस पाकिस्तान के साथ में अच्छा ये रहा कि एक ज़मीन इनको वो मिल गई जिसको सदियों से, हज़ारों साल से एक वर्ग विशेष था, वो उसको पनपा रहा था, अच्छा कर रहा था। तो अच्छे खासे खेत खलियान वाली ज़मीन मिल गई, बांग्लादेश में अच्छी खासी फैक्ट्रियाँ मिल गई, और साथ ही साथ में थोड़ा बहुत अपना पैसा बाहर से आता रहा, तो चल गाड़ी जैसे तैसे चल गई। अफ़गानिस्तान को गाड़ी भी नहीं चल पा रही। तो जो आज अफ़गानिस्तान की हालत है, वो हालत पाकिस्तान की शायद 1957 में ही हो गई होती अगर अमेरिका और बाकी जगहों से मदद उनको ना मिलती तो। कि कुछ लोग हैं जो कि बलूचिस्तान की खबरें देते हैं और वो बलूचिस्तान के लिए प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया बलूचिस्तान में मिला हुआ है, शामिल है, इन्वॉल्व है। ऐसा मैंने कब कहा? कि ऐसा मैंने कब प्रूव किया? अपनी दुकान चलाने के लिए आप किसी को भी एंटी नेशनल प्रूव कर देंगे। आप खुद एंटी नेशनल हैं, अपने प्रोग्राम्स में 50 झूठ बोलते हैं आप। पाकिस्तान नहीं रोक पा रहा कंट्री में, उसके कंट्री को जो प्रॉब्लम आ रही है आतंकवाद से, तो हम उसे हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ये तो बलूचिस्तान की खबर नहीं थी ना, इंडिया की थी। ये आप सबसे पहले दे देते, मैं मान जाता। ऊपर से आप बोलने में सबसे आगे हो, है ना। आप किसी को भी बहुत सारी चीजें बोली थी साहब ने, मैं वो सारी चीजें पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट क्या ये नहीं बताते कि इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया के कश्मीर में हमला हुआ, उसकी खबर वो देते नहीं है। एक तो पाकिस्तान की मंशा पता चल जाएगी, दूसरी चीज पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ये दो ही इसमें सूरत हाल है। एक सूरत हाल के पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया इंडिया का ऑफर। अगर पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया तो इंडिया के इन्वेस्टिगेटर्स वहां जाएंगे और जा करके वो 10 आतंकवादियों को पकड़ेंगे और उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और साफ पता चल जाएगा कि आर्मी के कितने लोग हथियार देते थे और आईएसआई के कितने लोग हथियार देते थे। ये क्लैरिटी सामने आ जाएगी। राजनाथ सिंह जी ने दाव पेला है, एग्जैक्टली ग्राउंड जीरो से सिचुएशन पता चलेगी। पाकिस्तान ये कभी अलाउ नहीं करेगा। पाकिस्तान सीधे मना करेगा कि नहीं, सीधा मना करे, घुमा फिरा के मना करे, या बोले कि हमारी इस्लाम की इज्जत का सवाल है, या बोले कि हमारी इज्जत का सवाल है, या ये बोले कि इंडिया अपने पास से आतंकवाद रोके। ये तो सबको पता है कि आपके पास आतंकवाद हो रहे हैं, इंडिया आपको हेल्प कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने स्पेसिफिकली ये नहीं बोला कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद इंडिया आ रहा है हम उसी पे हेल्प करेंगे। अफसोसनाक वाकया आज पेश आया। ज़ायरीन की एक ट्रक थी जो शानूरानी आ रहे थे, तो वहां से आते हुए एक नदी है, वीराब नदी कहलाती है, उसे क्रॉस करना पड़ता है। तो वीराब नदी के करीब ही खाई में ट्रक उलट गया, जिसके नतीजे में कुछ लोग ट्रक पर दब गए। अब तक की पुलिस जराये से, रेस्क्यू जराये से जो इतलात मौसूल हुई है, उसके मुताबिक 15 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जो डेथ कंफर्म हुई है वो 16 डेथ कंफर्म हुई है और 16 जो है वो जख्मी हुई है। और बदकिस्मती के ये तमाम जाँ बहक अफराद एक ही खानदान से। अच्छा मंजूर साहब, आप बता रहे हैं कि 16 डेथ्स जो है अभी तक कंफर्म हुई हैं।
जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये ज़ायरीन की जो ट्रक था ये किस शहर से जा रहा था, मतलब किस शहर के थे ये लोग? ये ज़ायरीन जो है वो जो बताया जा रहा है कि ठट्ठा से कोई फैमिली थी, वो शाहजहां की तरफ जा रहे थे। जी रास्ता तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन रात के टाइम भी अक्सर लोग जाते हैं। अभी ईद का मौका था तो ईद के मौके पे ज़ायरीन की जो है वो कसीर तादाद में लोग जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये बताइएगा 16 अफराद जाम बहक हुए हैं, इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं और लाशों की शिनाख्त हो सकी अभी? जाम बहक अफराद में तमाम जो है वो मर्द हैं और शिनाख्त के लिए अभी शिनाख्त की जारी है। हादसा शाह नूरानी दरगाह से 20 किलोमीटर पेश आया। अगर सिविल अस्पताल हब का रास्ता देखा जाए तो तकरीबन 100 किलोमीटर है, और इस जाए हादसा से अगर कराची का रास्ता देखा जाए तो तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर का ये रास्ता है। और ये गुज्जू शहर जो ठट्टा में, ये वहाँ के जोशियो बरादरी से इन तमाम का ताल्लुक है। हमारी इतला के मुताबिक अब तक तकरीबन 31 से 32 जख्मी अस्पताल में मौजूद है, जिनमें 15-16 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी मुझे हैरत होती है जब पाकिस्तान के लोग मुझे ये पूछते हैं कि क्या हो रहा है। भाई आपने जो कुछ किया है उसी को आप जो बोया है उसी वही फसल काट रहे हैं। आपने बलूचिस्तान में उनके मादनी ज़खायर लूट रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा के मादनी ज़खायर भी लूट रहे हैं। आपने आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं वहां के वसाइल भी लूट रहे हैं। आप बलोचों को कहते हैं कि जी बलूचिस्तान को रॉ फंडिंग कर रहा है वहां पे दहशतगर्दी को। अभी आपने अपने इंट्रो में जो है एक बिल्कुल ही मैं समझता हूं कि गैर जरूरी आपने बात की कि जी वो इजराइल का आपने बीच में कर दिया। ईरान में बलोच सेपरेटिस्ट जो है जैशे अदल के नाम से बलोच सुन्नी सेपरेटिस्ट जो है वो सिस्तान और बलूचिस्तान का जो मगरबी बलूचिस्तान का इलाका है उसकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। इजराइल कहां से आ गया बीच में? तो हमला आवर है, वो जिंदा वापस आने के लिए नहीं वहां गए जंग लड़ने, ठीक है ना। तो पहले तो ये बात समझें कि आप लोग जो है वो सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं है और आप कभी कह देते हैं इंडिया ने कर दिया और आप कहते हैं जी ईरान में इजराइल ने कर दिया, तो फिर आप अपने घर के मसाइल कैसे हल करेंगे जो आपकी अपनी हरकतों की वजह से पैदा हुए। अब आप देखें ना, 2 महीने तक महारंग बलोच ने जनवरी फरवरी 2 महीने इस्लामाबाद में धरना दिया मिसिंग पर्संस के लिए। किसी की शिकायत नहीं सुनते तो इंसाफ कहां से देंगे आप, जब आप सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी की बात। अब ईद वाले दिन बलूचिस्तान यकजेती कमेटी ने वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस ने ईद वाले दिन कराची में, शाल में, कोयटा में और जगहों पे मुजाहरे करने का ऐलान किया। जैसी खबरें आ रही हैं, जैसी रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, साफ नजर आता है कि इकोनॉमी हमारे पड़ोसी देश की कहीं से भी सुधरती हुई तो दिख ही नहीं रही है। बिल्कुल अब तो इनकी जो कौम है उसने भी उम्मीदें छोड़ दी हैं। इनकी कौम ने उम्मीदें छोड़ दी कि अब कुछ भी हो जाए लेकिन इकोनॉमी ना सुधर सकती है, ना देश इनका जो मुल्क है, प्यारा मुल्क, हाथ में लोटा मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, ऐसी जो नारेबाजी लगते थे 47 के दौर में, बल्कि 30 के दशक से ही हमने देखना चालू किया था कि भारत की जगह जगह पे, विशेष तौर पर यूपी, बिहार, बंगाल, इन सब में, पंजाब, इन सब इलाकों में, दिल्ली, ज़्यादा एक एग्रेसिवनेस नज़र आती थी। बन गया पाकिस्तान बनने के जुम्मा 30 साल भी नहीं चल पाया, उससे भी कई पहले, उससे भी 6 साल पहले ही उसके 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े क्या, बल्कि समझ लीजिए एरिया वाइज भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 45% जो इलाका था, 40-45% वो अलग हो गया। साथ ही साथ में जो मेन इकोनॉमी का इंजन था, जो ईस्ट पाकिस्तान था, पहले ईस्ट बंगाल फिर वो बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना, वो इकोनॉमी का इंजन था, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही थी। आज भी अगर आप देखोगे इकोनॉमी मामले में बहुत आगे है पाकिस्तान से, वो इकोनॉमी का इंजन था। बिना इंजन के इनकी जो है खाली बोगियाँ ही दौड़ती रही बैलगाड़ी की स्पीड पे, और कुछ भी रह नहीं गया। अब तो वो हालात भी नहीं नज़र आ रहे हैं। आज से अगर 20 साल पहले भी देखें तो पाकिस्तानी ज़रूर कहते हो कि अच्छे नहीं थे ये वो, लेकिन 20 साल पहले या 10 साल पीछे चले हैं तो आज के हालातों के मुकाबले बहुत अच्छे हालात थे। हाइपर इन्फ्लेशन नहीं थी, रोज़गार के अवसर ज़्यादा थे। आज के टाइम पर वहाँ पर कुछ ही लोगों के हालात जो है रोज़गार अच्छे हैं। अगर आप देखो बहुत छोटी संख्या में ही सही, मगर कुछ एक वहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू हैं जो अच्छे खासे अमीर हैं,
जो अच्छे खासे फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, इनका बड़ा बड़ा व्यापार है, इनका काफ़ी कुछ है, वो भी सिंध के ही इलाके में आपको अमूमन नज़र आएंगे, सिंध के कुछ इलाकों में नज़र आएंगे जिनका बहुत अच्छा रुतबा है, पैसा ऐसा सब कुछ है। उनकी लाइफ छोड़ो तो बाकी वहाँ पे चाहे 95% जो हिंदूज़ हैं उनको हम देख लें, जो माइनॉरिटीज़ हैं 98% वो भी परेशान है, और मेजॉरिटी जो है वो भी इसी तरीके से 95-98% तक बहुत बुरी तरीके से अपनी झेल रही है, हर ज़िंदगी की ऐसे तैसे करके काट पा रही है।